नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, धन मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरी धन है। धन नहीं होता है तो जिस तरह से कोई मुंह पे हाथ दे देता है ना और दम घुटने लगता है ना, उसी तरह से बिना धन के आदमी के जीवन का दम घुटने लगता है। अगर आपके बुजुर्गों ने कोई पूंजी आपके ही घर में दबा करके रखी है तो ये वीडियो आपके काम का है। किसी राजा महाराजा की है या किसी ने तांत्रिक विधियों से रखी है तो काम का नहीं है। अगर आपके ही बुजुर्गों ने आपके घर में धन गड़ा करके रखा है और वो मिल नहीं रहा है तो ये वीडियो आपके काम का है। तो आज हम आपको एक ऐसी कीमिया बताते हैं जिससे आप 5 मिनट के भीतर भीतर उस पॉइंट का पता लगा सकते हो जहां पर आपके बुजुर्गों ने धन रख छोड़ा था। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में धन प्राप्ति के, ज़मीन से धन प्राप्ति के, भूगत द्रव्य के, भूगत निधि के बहुत सारे ऐसे ऐसे उपाय लिखे हैं जिनको हम करके अपने जीवन में ज़मीन में दबी हुई संपदा को निकाल करके अच्छे कर्म कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ऐसे काम हैं, ऐसे ऐसे तांत्रिक प्रयोग हैं कि देखो, जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ आविष्कार भी होता है। एक ज़माना था जब लोग ज़मीन में धन को दफन कर दिया करते थे, अंग्रेज़ों के डर से या मुग़लों के डर से, या जो काला की फ़ौजें आती थी, बोलते थे काला की फ़ौजें, यानी साउथ अफ्रीका से लोग आते थे लूटने के लिए, भुखमरी थी वहाँ, तो लूटने के लिए आते थे, तो उनसे डर के अपने ज़मीन में धन गड़ा के रख देते थे। लेकिन आपका धन अगर है तो आपका जन्म उसी परिवार में होगा जिस परिवार में आपने धन गड़ाया है। जैसे आप कोई बुज़ुर्ग हों और आपने धन गड़ा दिया और मर गए, तो अब आपका जो दोबारा जन्म होगा ना, वो बार बार उसी परिवार में होता रहेगा जब तक कि आप उस धन को वापस प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपकी किस्मत में लिखा होगा धन तो ही आपको मिलेगा, क्योंकि आप उस धन के मालिक हो। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आप उस धन के मालिक हो, आपने धन कमाया है, आपने धन संचय किया, आप ही उस धन को ले जा करके ज़मीन के अंदर दफन करके आ गए हो, तो आपको ही दोबारा वो धन मिलेगा। इसलिए बार बार उस परिवार में आपको जन्म लेना पड़ेगा। जब तक वो धन मुक्त नहीं होगा तब तक आप भी मुक्त नहीं होंगे। तो ये एक मुक्ति का क्या बोलते हैं, कंप्रोमाइजेशन है कि आप मुक्त होगे, उससे पहले धन को मुक्त करोगे, क्योंकि धन भी मुक्त रहना चाहता है, वो भी गति करना चाहता है। धन की गति होती है, वो चलता रहना चाहता है। चल संपदा होती है, तो चल संपदा को आप अचल संपदा बना देते हो तो आप अपने आप को भी वहाँ बांध लेते हो। तो आप उस धन को कैसे निकाल सकते हो, उसकी मैंने कई वीडियो दिए। मेरा एक इसी वीडियो के अंत में मैं अपने प्लेलिस्ट दूंगा, गड़ा धन। उसमें कई प्रकार की आपको मतलब कीमिया देखने को मिलेगी, कई प्रकार के मंत्र मिलेंगे, कई प्रकार की साधनाएं मिलेगी, जिससे आप किसी की भी ज़मीन में कभी भी कहीं भी देख सकते हो कि धन, पानी, पत्थर, कोई भी चीज़ ज़मीन के अंदर कहाँ है। मैंने खुद ने भी एक ये साधना की थी, मुझे पता है अच्छी तरह से कि ज़मीन में धन को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। बिल्कुल आसानी से देख सकते हो, कोई इसमें किसी को लाखों रुपया, करोड़ों रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपना धन देख करके निकाल सकते हो और निकाल करके अच्छे कर्म करना, क्योंकि गुप्त धन का नियम होता है, जितना उससे अच्छे कर्म किए जाए उतना ही आपका जीवन आगे अध्यात्म में भी उन्नति करता है और मुक्त होता है। और जितने बंधन पूर्ण कर्म करोगे, यानी किसी को प्रताड़ित करोगे, दुखी करोगे, तो आपका जीवन आगे कुंद होता जाएगा। और अगले जन्मों में, इस जन्म में तो आपके पास धन है, चलो आप कर लोगे, लेकिन अगले जन्म में फिर आपको कोई ऐसा जन्म लेना पड़ेगा जो एक एक रुपये के लिए तरसेगा, जैसे आज कई लोग तरसते हैं। तो पॉइंट पर आते हैं कि किस तरह से आप ज़मीन में गड़ा हुआ वो धन निकालोगे। दोस्तों, आपको कोई खास काम नहीं करना है। आपको एक ऐसा नींबू लेके आना है जो नींबू एकदम जर्द हो, पीला, उसमें कोई भी प्रकार का काला दाग नहीं हो, और नींबू कम से कम इतना बड़ा हो, बड़ा नींबू हो और काला दाग नहीं हो, ऐसा एक नींबू आपको चाहिए। और लाल कलर का, प्योर ब्लड जैसे लाल कलर का धागा चाहिए। ये आपको अपने पास में रखना है। अब आगे चलते हैं। जहां आपको लगता है कि हमारे घर में यहाँ पर धन हो सकता है,
तो एक पूजा आपको शुरू करनी पड़ेगी। एक पूजा शुरू करनी क्या पड़ेगी कि आप जहाँ पर धन है उस स्थान पर ही आपको बैठ करके गोबर से थोड़ा सा लिपाई करके वो सूख जाए। सूखने के बाद में आपको वहाँ एक त्रिकोण बनाना है, 3 कोण त्रिकोण, समझ गए, और एक त्रिकोण उल्टा बनाना है, उसके भीतर 2 त्रिकोण बन जाएंगे, ठीक है। अब उस 2 त्रिकोण के ऊपर आपको एक स्टार बनाना है, बड़ा ऐसे 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 करके स्टार बनाना है। स्टार बना दिया। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सिंदूर छिड़कना है। सिंदूर छिड़क करके उस सिंदूर पर वो नींबू आपको रखना है। वो नींबू आपको रखना है। नींबू रखने के बाद में अब पंचोपचार उसकी पूजा करनी है। धूप दीप नैवेद्य से मौली चढ़ाना, कुमकुम चढ़ाना, सब चढ़ा जल चढ़ाना, पवित्रीकरण से जल चढ़ा देना। अब इतना करने के बाद में अब आपको एक मंत्र का जाप करना है 1080 बार। 1080 बार एक मंत्र का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला से करना है या लाल मूंगे की माला से करना है। मंत्र है ओम ह्रीं ज्वाला मालिनी गुप्त धन प्रदर्शय प्रदर्शय। ओम ह्रीं ज्वाला मालिनी गुप्त धन प्रदर्शय प्रदर्शय। 1080 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। 1080 बार जाप करने के बाद में आपने वहाँ तो पवित्रीकरण कर दिया। अब आप दूसरा काम ये करोगे कि अब आप किसी चीज़ को नहीं छुओगे, ध्यान रखना। अब आप वहाँ से उठ करके आपके पास तांबे के पात्र में जल लिया हुआ है, गंगा जल लिया हुआ है, उससे पवित्रीकरण करोगे। उससे पूरे घर में दुर्वा से, जहाँ ज़मीन है पूरी ज़मीन पर दुर्वा से छिड़काव करोगे पानी का छिड़काव कर दिया। अब क्या है, अब उस नींबू के अंदर आपको सुई से वो लाल धागा पिरोना और नीचे अच्छी तरह से गांठ लगा देनी ताकि खुल करके नीचे नहीं पड़ सके। वो जो धागा है वो धागा आपके हाथ के बराबर होना चाहिए। जहाँ से काख शुरू होती है ना, जहाँ से कंधा शुरू होता है, कंधे से लेकर के जो पूरा हाथ है आखिरी अंगुली तक, लंबी अंगुली तक, वहाँ तक का आपको धागा लेना है। इतना लंबा वो होना चाहिए। अब उसको पकड़ो कहीं से, उसका कोई सवाल नहीं है, लेकिन लंबा इतना होना चाहिए। इस बात के बाद में आपको क्या करना है, इस बात के बाद में आपको एक बात का ख्याल रखिए कि जब ये क्रिया कर रहे हो पूरी, तो आपकी नज़र ऊपर नहीं जानी चाहिए कभी भी गलती से भी, और आपका चित्त शून्य होना चाहिए। कोई चिंता, कोई विचार, कोई दोस्त, कोई दुश्मन, किसी को लेना किसी को देना, ऐसी कोई भी चीज़ याद नहीं आनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ याद कर ली तो आपकी क्रिया असफल हो जाएगी। चित्त शून्य होकर के काम करोगे तो फट से 5 मिनट में आप अपना धन पकड़ लोगे। तो अब आपको क्या करना है कि वो धागा लेकर के और नज़र को नीचे किए और ये जो अपना झारा नहीं होता, मतलब जैसे वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, जिससे पानी वगैरह चलते हैं ना, लोहे का होता है, वो लोहे की जालीदार वो होता है। इसमें कोई बड़ा ब्याह शादी विवाह होता है तो उसमें चाय भी छानते हैं, लोहे का होता है। आयरन का एक होता है प्लास्टिक का, आप आयरन वाला लेना। उसमें नीम की पत्तियां भर लेना। नीम की पत्तियों वाला उसको एक हाथ में पकड़ करके और फिर नींबू को दूसरे हाथ में पकड़ करके ऐसे नीचे झुक करके अब आप चलते जाइए। कोई ज़मीन छोड़नी नहीं है, कोई अंश छोड़ना नहीं है, नीचे का कोई अंश नहीं छोड़ना है। जहां भी धन होगा वहां नींबू हिलने लगेगा। जहां धन होगा वहां नींबू अपने आप हिलने लगेगा। समझ गए बात को? जहां धन होगा वही अपने आप हिलने लगेगा। रुक जा करके अब फिर जाना, उस पॉइंट को नोट कर लेना, वह चिन्ह लगा देना। अब फिर जाना, फिर जा करके फिर शुरुआत करना और देखना कि हाँ अब सही है कि दूसरी बार भी नींबू हिल रहा है, मतलब यही पॉइंट है। वो पॉइंट आपका एकदम गैस पॉइंट होगा। उसी पॉइंट पर आपको ज़मीन का धन प्राप्त होगा। एक और बात बता देता हूँ कि यदि बुजुर्गों का, अक्सर लोगों को ये वहम रहता है कि धन के ऊपर कोई शक्तियाँ तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। ज़मीन का धन अगर आपके बुजुर्गों ने छुपा के रखा तो उस पर कोई शक्ति नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। तबीयत से खोद के तबीयत से निकाल सकते हो। लेकिन ज़मीन का धन अगर किसी बंजारों का है तो उस पर शक्ति है, वो इतना आसानी से नहीं निकलेगा। ज़मीन का धन किसी राजा महाराजा का है तो आपसे आसानी से नहीं निकलेगा। उसके ऊपर 42 शक्तियाँ रहती है, वो आपको आसानी से निकालना तो ऐसे सपनों में गुमराह कर देगी, पता ही नहीं चलेगा। तो ज़मीन का धन जो है अगर आपके बुजुर्गों का ही है तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले आपको, जो आपसे खुद ही हो, अपने बुजुर्ग खुद भी हो सकते हो, आपका ही जन्म हो सकता है दोबारा, फिर भी आपको अपने पूर्व जन्म के
जो चित्र हैं उनको संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप पूर्व जन्मों से एक चित्र लेकर के आ रहे हो, उसको संतुष्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी बुजुर्ग की आत्मा अभी भी उस धन के ऊपर मंडरा रही है। आत्मा तो मंडराएगी, धन जब तक आपके पास रहेगा तब तक आपकी आत्मा उसको छोड़ करके नहीं जा सकती। तो धन मंडराएगी आपकी आत्मा, तो आपकी आत्मा मंडराएगी तो उसको पहले संतुष्ट करना पड़ेगा, बल भोग देना पड़ेगा। उनको कहना पड़ेगा कि हे बुजुर्ग, आप जो कोई भी हो, हम 16 कुल के बुजुर्गों को, 16 कुल के पितरों को, 16 कुल की आत्माओं को हम तर्पण करवाने का प्रयास करेंगे, आपको मुक्ति दिलवाने का प्रयास करेंगे, आप हमारी सहायता कीजिए। इससे पहले गणेश जी और भूमि माता, वास्तु पूजन, ये सब आप कर लेना। भूमि का पूजन, वास्तु का पूजन, गणेश जी का पूजन, दिक्पालों का पूजन, ताकि आपको क्या है कि हर चीज़ में सहायता मिली हुई रहे। पंडित से बुला करके ये सब जितने भी छोटे छोटे पूजन होते हैं वो सब पूजन कर लेना, ताकि किसी प्रकार का कोई लफड़ा रहे ही नहीं। इस प्रकार से आराम से आप 5 मिनट, विदिन 5 मिनट आप अपने भूमि का, अपने बुजुर्गों का धन प्राप्त कर सकते हो, और उससे अच्छा बिजनेस भी कर सकते हो, और अच्छे जगत के कल्याण के कार्य भी कर सकते हो। कल्याण के कार्य कभी मत भूलना। यदि आपको ऐसा धन मिले तो पहली बात तो गुप्त रखना। दूसरी बात यह है कि उस धन से जितना आप परोपकार करोगे, जितना अच्छे अच्छे कर्म करोगे, उतना आपका धन बढ़ता रहेगा, और उतना वो धन एक शुद्ध धन बना रहेगा। नहीं तो जमीन के धन में कई प्रकार की अशुद्धियां आ जाती है। जब वो आता है तो आदमी के जीवन में थोड़ा सा भूचाल टाइप ले आता है। अगर आप 10% उसमें से पहले ही निकाल करके गायों के लिए, कुत्तों के लिए, गरीब कन्याओं के लिए, ब्राह्मणों की कन्याओं के लिए यदि आप खर्च करते हो तो आपको बहुत लाभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।